जिस समय संशुद्ध किलविषः, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, यह पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा है। बस हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी है, लोग कहें हमारा नाम हो जाए। भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भगवान का नाम जो वेद से लेकर के सब पुराण शास्त्र, ब्रह्म ऋषि महात्मा जिनके यश का गान करते हुए थकते नहीं पर कभी पार नहीं पाए, उनका नाम नहीं ले रहे। तुम्हारा नाम, तुम हो क्या? वह कम से कम सब कुछ छूट जाएगा, नाम बना रहेगा। अरे सच्चिदानंद नाम नहीं ले रहे तुम, सच्चिदानंद नाम की प्रति लोगों की भावना और श्रद्धा नहीं है, तो प्राकृतिक शरीर के नाम का तुम कहां भी या कहां तक स्थापना कर पाओगे? इतिहास में लिखे हैं बड़े बड़े सम्राटों के नाम, कौन कहां? सब मिट्टी पलीत हो गए, भूमि में मिल गए। कहीं उनकी रौब, कहीं उनकी वो महिमा नहीं। विचार कीजिए, शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है। अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना। मिलेगा यश, पर ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या थे। और भगवान का यश गाने वाले बनो, कीर्तनीय सदा हरि, तो सदा सदा के लिए पावन यश तुम्हारा भले मृत्यु लोक में न गाया जाए, लेकिन भगवत धाम में गाया जाएगा तुम्हारा। जैसे भक्तजन भगवान की चर्चा सुनते हैं, ऐसे भगवान भक्तों का यश सुनते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष विराजते हैं और भगवान के भक्तों की चर्चा होती है भगवान की सभा में। उसी सभा में तो दुर्वासा जी को पता चला था कि सर्वश्रेष्ठ महान भक्त इस समय अम्बरीश जी भूतल पर विराजमान, तभी तो उनकी परीक्षा के लिए आए थे कि मेरा नाम नहीं लिया गया सर्वश्रेष्ठ में, अम्बरीश जी का नाम ले। जैसे हम भक्तों का एक व्यसन है, एक आसक्तिमय जीवन है कि हम भगवत चर्चा किए और सुने बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान का एक व्यसन है, वो अपने भक्तों की बात सुने बिना नहीं रह सकते, वो भक्तों की चर्चा सुनते हैं। सोचो, अखिल लोक चूड़ामणि जिनके लिए वेद नेति नेति कह के महिमा का गान करते, वो प्रभु अपने भक्ति की महिमा सुनते हैं। ये मिलेगा आपको। मृत्यु लोक के प्राणी तो कुछ चंद दिनों के लिए हैं, ये सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। इनके शरीरों का परिवर्तन होगा, ये स्थायी नहीं है। अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 वर्ष कितना है? ब्रह्मा की आयु में ऐसे कमल में पंखुड़ी में सुई छेदा गया, यहां का 1 वर्ष हो गया। क्या है तुम्हारा जीवन? प्रयत्न पूर्वक भजन। जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है, उन प्रभु के लिए हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। 4 लोग प्रणाम कर लिए, हम इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। 4 लोग वाह वाह कर दिए, हम इसी को अपने जीवन की तपस्या का फल मान लेते हैं। कैसी हमारी अभी मूढ़ता गई नहीं, अभी हृदय मलिनता गई नहीं। अरे एक बार प्रिया प्रीतम सामने आवे, दोनों हमको मुस्कुरा करके देखें, अपना कहें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। संसार अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्रीतम हमें प्यार करे, इससे बड़ा सुख क्या? प्रीतम की तरफ से विमुख हो, सब वाह वाह कर रहे तो क्या? कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक से प्रयत्न करो।
तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन,